जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। हमने जो युद्ध की परंपरा शुरू की थी उसी में हम आज आगे बढ़ रहे हैं और ये हमारा क्या है, दूसरा वीडियो है जो भारत के जितने भी ऐतिहासिक युद्ध हुए थे उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, उसी के बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला युद्ध कौन है। तो पानीपत की लड़ाई, पानीपत की संपूर्ण लड़ाई, इसके बारे में हम जानेंगे कि पानीपत में कितने युद्ध हुए। ठीक है, अगर इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं, जो कि आपके यूपीएससी, जेपीएससी, एसएससी की सारी जो चीज़ें होती है वो ऑफलाइन क्लास में कवर करवाया जाता है। फिलहाल हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारे लिए जो प्रीलिम्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो चीज़ें जरूरी है हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में जानेंगे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में हम जानेंगे। दो तीन चीज़ें मैं आपको बता दूं, वैसे लास्ट में हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जब बाबर जो था वो किसकी स्थापना कर रहा है, मुगल वंश की। उससे पहले किस वंश की दिल्ली में थी, तो लोधी वंश का था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहुलल था। ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहुलुल था। जैसे हम जानते हैं उसने ही लोधी वंश की स्थापना की थी। और उसी डायनेस्टी से कौन बिलोंग करता था? इब्राहिम लोधी। जो तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है ये बाबर और किसके बीच हो रहा है? लोधी वंश का जो शासक था इब्राहिम लोधी, उसी के बीच में ये चीजें हो रही है। देखते हैं क्या होता है इसमें। तो महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हो रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज क्या है, ये कब हो रहा है? तो 15 अप्रैल 1526 को हो रहा है। डेट और क्या किसके किसके बीच में हो रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, पौराणिक कथा के अनुसार पानीपत महाभारत के समय पांडव बंधुओं द्वारा स्थापित 5 शहर, जिसे क्या कहते थे? प्रस्थ कहते थे, में से एक था। इसका ऐतिहासिक नाम पांडु प्रस्थ भी कहा जाता है। पानीपत भारतीय इतिहास में 3 प्रमुख लड़ाइयों का गवाह था। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच लड़ा गया था। बाबर की सेना ने इब्राहिम के 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को हराया। इस प्रकार पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत में बहुलल, जिसने लोधी वंश की स्थापना की थी, द्वारा स्थापित लोधी वंश को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और यहां से कौन सा वंश शुरू हो जाएगा? मुगल वंश यहां से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये तो प्रीलिम्स के व्यू से था। इसमें मेंस में क्या हो सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो मेन युद्ध हुए थे उस टाइम के, ये सारे पानीपत में ही क्यों होते थे। ठीक है, तो ये मेंस पर्सपेक्टिव से है। तो मेंस की जब हम बात करेंगे तो इसके बारे में हम जानेंगे। पानीपत का द्वितीय युद्ध, पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में हो रहा है। किसके किसके बीच हो रहा है? इब्राहिम लोधी के बीच में और इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हो रहा है। 15 अप्रैल को हुआ था। 15 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। दूसरा देख रहे हैं, दूसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? हेमचंद्र और बाबर के बीच हुआ था, सॉरी अकबर के बीच हुआ था। पहला युद्ध हुआ था बाबर के बीच में और दूसरा हो रहा है अकबर के बीच में। ठीक है, तो अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की लड़ाई के बीच क्या हुआ था? लड़ी गई थी यह युद्ध। हेमचंद्र उत्तर भारत के राजा थे तथा हरियाणा के रेवाड़ी से संबंध रखते थे। हेमचंद्र ने अकबर की सेना को हराकर आगरा और दिल्ली के बड़े राज्यों पर कब्जा कर लिया। देखिए, भले कौन जीत जाता है? अकबर जीत जाता है। लेकिन शुरुआत की हम बात करें तो शुरुआत में जो हेमचंद थे, जिसको हम हेमू के नाम से भी जानते हैं, शुरुआत में ये क्या, इनकी जो मजबूती का पकड़ है बहुत ज़्यादा था। शुरुआत में ये युद्ध जीत रहे थे। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि इनकी आंख में तीर लग जाता है, जिसकी वजह से ये अपने हाथी से नीचे गिर जाते हैं और लोगों को क्या लगता है कि हमारा जो राजा है वो हार रहा है और फाइनली ये युद्ध क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। इस राजा को विक्रमादित्य के रूप में भी जाना जाता है। यह राजा पंजाब से बंगाल तक 1553 से 1556 से अफगान विद्रोहियों के खिलाफ 12 युद्धों को जीता था। सोचिए कितना प्रतापी थे ये। और 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली में पुराना किला में अपना राज्य अभिषेक किया इन्होंने। और उसने पानीपत की दूसरी लड़ाई से पहले उत्तर भारत में
हिंदू राज्य की स्थापना की। ठीक है, हेमचंद्र की एक बड़ी सेना थी, हेमचंद्र की एक बड़ी सेना थी और शुरुआत में उनकी सेना जीत रही थी जैसे हमने आपको बताया, लेकिन अचानक हेमू की आंख में एक तीर मारा गया। ठीक है, और उसने अपनी इंद्रियां को खो दिया। एक हाथी की पीठ पर अपने राजा को न देखकर उसकी सेना भाग गई। बाद में मुगलों द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया और उसका सिर काट दिया गया। उसके सिर को दिल्ली दरवाजे के लिए काबुल भेजा गया और उसके धड़ को दिल्ली में पुराना किला के बाहर लटका दिया गया। पानीपत की इस दूसरी लड़ाई ने उत्तर भारत में हेमू द्वारा स्थापित हिंदू राज को कुछ समय के लिए क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, तो हमने पानीपत की प्रथम और द्वितीय युद्ध देख लिया। हम पानीपत की तृतीय युद्ध देख रहे हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, तो इसमें ये किसके किसके बीच हो रहा है, अहमद शाह अब्दाली के बीच हो रहा है और किसके बीच होगा, मराठा, और मराठा में कौन है, सदाशिव राव है, ये उनके बीच होगा। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया पानीपत का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। लेकिन हम कुछ चीज़ें आपको बता दें कि विदेशी आक्रमण हुए थे भारत में दो। ठीक है, कौन कौन सा, एक नादिर शाह के द्वारा जो भारत से तख्ते ताऊश और कोहिनूर का हीरा लेके चला गया था। उसके बाद दूसरी बार उसने आक्रमण किया था 1739 में, वो भी हम पढ़ेंगे, करनाल का युद्ध था वो। दूसरी बार आक्रमण कौन कर रहा है, अहमद शाह अब्दाली, और कहाँ कर रहा है, ये मराठों के बीच युद्ध हो रहा है। मराठा और मराठा के जो पेशवा थे कौन थे, सदाशिव राव थे। तो बेसिकली ये युद्ध किसके किसके बीच हो रहा है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हो रहा है। ठीक है, कब होता है ये, 14 जनवरी 1761 को होता है। क्या चीजें हैं हम थोड़ा देख ले इसमें। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी, जैसे हमने डिस्कस किया, अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिव भाव पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव राव भाव को हराकर जीत ली थी। यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थी। इस युद्ध ने एक नई शक्ति को जन्म दिया, जिसके बाद से भारत में अंग्रेजों की विजय के रास्ते खोल दिए गए। ठीक है, प्रसिद्ध उर्दू शायर मौलाना अली का जन्म भी पानीपत में ही हुआ था। ठीक है, तो हमने क्या बात किया, पानीपत का तृतीय युद्ध कैसे हुआ, ये चीज़ें हम जान गए, कब हुआ और किसके बीच हुआ ये भी हम जान गए हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इस फिगर को देख लेते हैं। इसमें और भी चीज़ें हम धीरे धीरे इस पर डिस्कस करेंगे, फिगर के बारे में भी। देखिए क्या था कि बाबर, ठीक है, बाबर किस डायनेस्टी से था, मुगल से था। मुगल पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था वो इसी के और लोदी के बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो बाबर का जो डेथ होता है वो 1530 में होता है, 1530 में। और बाबर का ये वाला लाइन है, बाबर का लाइन, जब 1530 में उसकी मृत्यु हुई थी तो यहाँ तक उसने इंडिया में विस्तार कर लिया था। उसके बाद अकबर का जो है, अकबर का 1605 में डेथ होता है, तब तक अकबर ने यहाँ तक अपना विस्तार कर लिया था। और औरंगजेब जिसकी मृत्यु 1707 में होती है, उसने क्या कर लिया था, लगभग सारे इंडिया पर किसका विस्तार हो गया था, मुगलों का विस्तार हो गया था। और यहीं से मुगलों का पतन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो युद्ध करने लायक या फिर प्रजापति जो शासक होते हैं या फिर राजा होते हैं वो नहीं रहे, उन लोगों में गुटबाजी शुरू हो गई। ठीक है, तो गुटबाजी की वजह से कुछ लोग चाहते थे ये राजा बने, कुछ ये राजा बने, तो दरबारी गुट वहाँ शुरू हो गया। और यही रीजन है कि वहाँ से मुगलों का पतन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो हमने आज की वीडियो में क्या डिस्कस किया, 3 महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में डिस्कस किया और कुछ इस फिगर के माध्यम से समझे कि बाबर के समय क्या था, अकबर के समय क्या था और औरंगजेब के समय क्या था। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम क्या समझेंगे, अगले युद्ध के बारे में जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।